राज शॉक हो गया जब उसने देखा कि उसकी वाइफ निशा, जो अभी अभी माँ बनी थी, किसी और आदमी से अपना दूध निकलवा रही। उस मोमेंट राज का गुस्सा उसके दिल तक चला गया, मुंह से खून तक आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका, क्योंकि उसे पता था कि वह आदमी एक्चुअली निशा के बच्चे का असली बाप है। 2 साल पहले निशा शेट्टी परिवार की बेटी से प्यार कर बैठी थी, लेकिन शेट्टी खानदान के मालिक ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। निशा ने सिर्फ राज के लिए 81 चाबुक खाए, तब जाकर उसके पिताजी ने शर्त रखी कि शेट्टी परिवार के लिए एक जेनेटिक हेयर पैदा करना पड़ेगा। राज ने देखा कि उसके लिए निशा ने कितना कुछ सहा, तो मजबूरी में वह मान गया। पेरेंट्स के कहने पर निशा ने प्रेगनेंसी ली और बच्चा पैदा किया। राज ने उनके लिए बेहतरीन जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत की। एक साथ 3 जॉब्स करके पहली बार पैसा जोड़ा। उसकी किस्मत चमकी, एक बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिली और एक फॉरेन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का चांस भी। लेकिन राज ने निशा के लिए वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी और घर लौट आया। घर आते ही उसने सबसे बुरा मंजर देखा, निशा और बच्चे का असली बाप एक साथ। राज को लगा उसे धोखा दिया गया है। उसका दिल और टूट गया जब निशा ने बोला कि उसके पिताजी चाहते हैं कि राज और एक बच्चा पैदा करे, इस बार लड़का। राज ने तुरंत मना कर दिया। फिर शेट्टी परिवार का आदमी आया और राज को गलत ठहराने लगा। गुस्से में राज ने निशा को दूर धकेल दिया और अकेला कमरे में जाकर उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर रोया। तभी निशा का असली लवर आया और राज को घूंसा मारा, क्योंकि बच्चा बीमार हो गया था और सबको शक था कि राज ने कुछ किया है। निशा के पिता ने राज को जिम्मेदार ठहराया और उसे फ्रीजर रूम में बंद करवा दिया। निशा ने भी कुछ नहीं कहा, राज बस टूट गया। 1 घंटे बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन वह फिर भी वापस आया अपनी वाइफ को ले जाने। वहाँ उसने और शौक देखा। निशा ने अपने लवर के सामने हाँ कह दिया और राज ने सब अपनी आंखों से देखा। वह फिर से खून उगलने लगा, लेकिन चुप रहा, क्योंकि असली बाप वही था। टूट चुका राज रोड साइड ढाबे पर गया और बॉटल पे बॉटल पी गया। तभी उसकी कॉलेज वाली दोस्त मीरा आई, जो हमेशा उससे प्यार करती थी। राज ने पहली बार हाँ कहा और डिसाइड किया कि वह उसके साथ फॉरेन चलेगा। कुछ दिन बाद बच्चे की अन्नप्राशन सेरेमनी थी। निशा, उसका लवर और बच्चा खुश थे। राज दूर से देख रहा था। निशा ने बुलाया फोटो के लिए, लेकिन राज नहीं गया। तभी एक बड़ा स्क्रीन गिर गया और असली बाप इंजर्ड हो गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त सबने राज को गलत माना और उसके ससुर ने उसे थप्पड़ मारा। निशा ने भी राज को हिप से मारा। फिर जब वह बेहोश होने वाली थी, राज उसे संभालने गया, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। राज गिरकर सिर फोड़ बैठा, लेकिन कोई परवाह नहीं की। सब हॉस्पिटल गए। राज अकेला ट्रीटमेंट करवाने गया। वहाँ निशा मिली, जो उसे उल्टा डांटने लगी। तभी डॉक्टर आया और बोला कि असली बाप को O पॉजिटिव ब्लड चाहिए। निशा ने तुरंत राज को पकड़ कर ले गई, चाहे राज चाहे या न चाहे। राज ने सोचा वैसे भी छोड़ने वाला है, तो चलो एक आखिरी बार निशा के लिए सैक्रिफाइस कर दे। बाद में मीरा उसे शादी के लिए कन्विंस करती है। राज एग्री कर लेता है, लेकिन कहता है कि यह सिर्फ नाम की शादी होगी, कोई पेपर नहीं। उसने बोला कि वह अब जल्दी फॉरेन जा रहा है। शादी के दिन राज उसे सपोर्ट करता है और दोनों अपने 5 साल के प्यार को याद करते हैं। राज कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था अगर कभी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद हट जाऊंगा। निशा कहती है कि वह भूल गया होगा, लेकिन राज जाने की तैयारी में। आखिरी में राज बस एक ब्लेसिंग देकर चला जाता है। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। 因为我马上就要出国离开你，祝你们百年好合，为孙美长，我们再见。